वेलकम बैक, सुनील यार फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिपीट सेंटेंस के बारे में। देखो, रिपीट सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियर अबाउट 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके स्पीकिंग एंड नियर अबाउट 25 मार्क्स आपके लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊँगा, जिन स्टूडेंट्स का टारगेट 60 का है, जिनका टारगेट 65 ईच का है और जिनका टारगेट 79 ईच का है बेसिकली, तो उनको अपने रिपीट सेंटेंस किस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए। नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट, हमें रिपीट सेंटेंस का कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी के रिपीट सेंटेंस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, हमें वो समझने पड़ेंगे। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें मार्क की हुई हैं: कंटेंट पार्ट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। रिपीट सेंटेंस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों के बेसिस पे ही होता है। सबसे पहले आता है कंटेंट पार्ट। ये जो कंटेंट वाला पार्ट होता है, इसके मार्क्स लिसनिंग मॉड्यूल में जाते हैं। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, इन दोनों के मार्क्स स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर जाते हैं। कंटेंट में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 तरीकों से होता है। या तो आपको एग्जाम में 0 मिल सकता है, या फिर आपको 1 मिल सकता है, या फिर 2, या फिर 3 आउट ऑफ 3। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कंटेंट एक्चुअल में बोला कितना है। बेसिकली कंटेंट मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स। एग्जामिनर ने कितने वर्ड्स दिए थे और आपने कितने वर्ड्स बोले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 0 कब मिलेगा? जब आपका एक भी वर्ड मैच नहीं कर रहा कंटेंट में। कंटेंट में एक्चुअल में आपका स्कोर 0 है, आपने कुछ भी नहीं बोला, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क एक्चुअल में आपको कब मिलेगा? जब आपने कुछ भी बोला हुआ है। अगर एक वर्ड भी बोला हुआ है, बेसिकली 0 से ज़्यादा बोला हुआ है, बट 50% से मतलब हाफ से आपने कम बोला हुआ है, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। 2 मार्क आपको कब मिलेंगे? जब आपने 50% के बराबर या 50% से ज़्यादा बोला है, बट 99% या 100% से कम कह लो बेसिकली। 3 आउट ऑफ 3 एक्चुअल में कब मिलता है? जब आप 100% कंटेंट बोलते हो, वर्ड बाय वर्ड। और इसके अंदर सीक्वेंस मैटर करती है। बेसिकली अगर आपने सीक्वेंस आगे पीछे कर दी, तो आपके मार्क्स कंटेंट में भी कम होंगे। अगर कंटेंट में बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो आपके स्पीकिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा उससे। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट की इस तरीके से होती है। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी मतलब आपकी स्पीड कैसे थी, कि आपने बहुत ज़्यादा पॉजेस तो नहीं लिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है बेसिकली कितनी क्लैरिटी से आपने वर्ड्स को डिलीवर किया है। कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, बट ये तीनों चीज़ें ना आपस में भी लिंक्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन अचीव अ वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशंस। राइट। लेट्स से एग्जाम के अंदर अगर आप सिर्फ ये 2 वर्ड बोल के आते हो, स्टूडेंट डिफरेंट, स्टूडेंट आर डिफरेंट, लेट्स से स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, तो एक्चुअल में वर्ड्स आपके कितने पिक हुए हैं? सिर्फ 2 वर्ड्स पिक हुए हैं, स्टूडेंट्स और ये डिफरेंट। ये 2 वर्ड्स ही आपके ठीक है। तो इस केस में आपको कंटेंट में कितने मार्क्स मिलेंगे? कंटेंट के अंदर आपको 1 मार्क मिलने वाला है। एंड क्या फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे आपको? सिर्फ 2 वर्ड बोल के या 3 वर्ड बोल के, लेट्स से आपने एक आर भी बोला बीच में वर्ड, इट विल एक्ट एज अ फिलर, बट वो आपने पूरी फ्लुएंसी से बोला है। प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छी रखी है, स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन रखी है। देखो, अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होगा ना, तो फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन में भी कोई आपको लाइक 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है। लेट्स से फिर दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या अप्लाई करते हैं? 2 वर्ड बोले, 2 या 3 वर्ड उन्होंने ठीक बोले, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट, और बाकी पीछे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी, स्टूडेंट फॉर डिफरेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड फॉर मी। ऐसे करके एक अच्छी सी लाइन पीछे बोला है, होपिंग कि हमें फ्लुएंसी के मार्क्स या प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स स्पीकिंग में तो मिल जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं होता। अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये 3 वर्ड एक्चुअल में बोल रहे हो, स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड फॉर मी, 3 वर्ड बोले, पीछे आपने 5-7 वर्ड और बोल दिए स्पीकिंग में फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए। स्पीकिंग में कोई आपके 90 आउट ऑफ 90 नहीं आने वाले हैं। अगर सिर्फ 3 वर्ड बोल के 90 आ जाते, तो स्पीकिंग में स्टूडेंट फेल ही ना हो कभी भी। हमेशा हर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करके आए फिर तो वो एवरेज मार्क 60 के आसपास आके अटक जाते हैं कई स्टूडेंट्स के। जिनका टारगेट 65 होता है, जिनका 60 होता है, उनके वो 50-55 की रेंज में चले होते हैं। देखो, 3 वर्ड बोलने से मार्क्स नहीं मिलते हैं फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन में। हाँ, 0 नहीं मिलेगा, कुछ मार्क्स मिलेंगे। मे बी फ्लुएंसी में यू विल गेट लाइक 3, प्रोनाउंसिएशन में भी 3 मिल सकते हैं आपको। 5 आउट ऑफ 5 नहीं मिलने वाले अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है। आपको सिस्टम को कुछ ना कुछ कंटेंट रेलेवेंट देना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एक लाइन रट लो आप। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू विल हियर द सेंटेंस,
सिर्फ ये लाइन रट लो, या फिर प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हियर इट, ये एक लाइन रट लो। हर एक क्वेश्चन में कंटेंट चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ वही लाइन बोला हो, प्लीज हियर द कंटेंट या प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हियर इट। तो क्या आपको फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स मिलेंगे? चाहे कंटेंट में तो जीरो हो गए, उस केस में नहीं मिलेंगे। उस केस में फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन एक सर्टेन टाइम तक आपस में लिंक्ड रहते हैं, कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। सिमिलरली अगर आप लेट्स से प्रोनाउंसिएशन के अंदर गड़बड़ कर रहे हो, आपने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं की, तो क्या फ्लुएंसी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं। तो क्या कंटेंट फुल जा सकता है? नहीं। ये तीनों चीज़ें एक सर्टेन टाइम तक आपस में लिंक्ड रहती हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा कंटेंट सिस्टम को देना ही पड़ेगा। अब वो कंटेंट एक्चुअल में कितना बोलना चाहिए? फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई स्टूडेंट है, उसका टारगेट है 60 तक का, ठीक है? तो मेरा सजेशन उसको होता है कि अगर आप 5 टू 7 वर्ड्स भी ठीक से पिक कर लेते हो, समबडी who's टारगेटिंग 60, 5 टू 7 वर्ड्स ढंग से पिक कर लो, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी चली जाएगी। स्पीकिंग में 70 क्रॉस कर दो, गिवन के रीड अलाउड और डिस्क्राइब इमेज आपके ठीक हैं, 70 का 80 तक भी आप टच कर सकते हो बड़े इजीली, सिर्फ 5 टू 7 वर्ड्स बोल के। ये चीज़ मैंने एक्चुअल में पियर्सन ऑफिशियल मॉक टेस्ट के अंदर भी मैंने टेस्ट की हुई है, सिर्फ 5 टू 7 वर्ड्स मैंने बोले थे, एंड उसके अंदर मेरा स्पीकिंग का स्कोर 84 या 86 के आसपास आया था, सिर्फ 5 टू 7 वर्ड्स बोल के। कंडीशन यही है कि रीड अलाउड अच्छे होने चाहिए आपके, और डिस्क्राइब इमेज वो फुल पिक हो जाए, तो आप स्पीकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। 5 टू 7 बोलने कैसे हैं अब? क्या इनको अटक अटक के बोल सकते हैं? नहीं। ये 5 टू 7 वर्ड्स आपको फ्लुएंसी के अंदर बोलने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ठीक है? स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन अचीव, लेट्स से आप यहां तक बोल लो, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन अचीव, या फिर कैन अचीव अ वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशंस, पीछे वाला लास्ट हाफ आपने बोल दिया, कैन अचीव अ वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशंस, या फिर फर्स्ट हाफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन अचीव, ठीक है? 6 वर्ड्स होते हैं ये। तो ये 5 टू 7 के लिमिट के अंदर ही है, आपको इतने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, टूटे फूटे वर्ड्स पिक करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स बैकग्राउंड अचीव, अचीव ए क्वालिफिकेशन, ऐसे करके ब्रेक कर करके 5 वर्ड्स कंप्लीट किए। देखो अगर आप एक ग्रुप के अंदर वर्ड्स दे रहे हो पियर्सन को, जैसे ये यहाँ से स्टूडेंट्स कैन अचीव, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन अचीव, ग्रुप के अंदर आपने वर्ड्स पिक करके दिए, और सेकंड कंडीशन आपने ब्रेक में वर्ड्स दिए, एक एक दो दो वर्ड टुकड़ों में दिए हैं उसको। तो जहाँ पे आप ग्रुप में वर्ड्स दोगे ना, आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी जाएगी, स्पीकिंग के मार्क्स बहुत अच्छे जाने के चांसेस हैं। कंटेंट तो आप टुकड़ों में दोगे वो भी पिक हो जाएगा, बट स्पीकिंग के मार्क्स ऐसा देखा गया है कि जब आप ग्रुप में वर्ड्स को बोलते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो आप। तो चंक्स में वर्ड को पिक किया करो, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रेज पिक कर लिया, या फिर लास्ट वाला फ्रेज पिक कर लिया, या मिडल में से फ्रेज पिक कर लिया, या इनफैक्ट आप आधा स्टार्टिंग में से स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन ऐसे लास्ट में से भी पिक कर सकते हो, या स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कैन अचीव अ वैरायटी, ऐसे करके आप चंक्स में वर्ड को पिक करो, 3-3 4-4 वर्ड्स के ग्रुप में वर्ड्स को पिक करो, आप स्पीकिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। So this is for somebody who's targeting 60 and those student जिनका टारगेट होता है 65 ईच का। देखो 65 ईच के लिए ना आपको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। लाइक आई सेड कि रिपीट सेंटेंस नियर अबाउट 25 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, 25 टू 30 लेट्स से लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर। अगर आपका कंटेंट हर बार कम जा रहा है, आप भी सिर्फ 4-5-6 वर्ड या 5-6 वर्ड्स बोल के आ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन में हो सकता है आपका कंटेंट आधे से भी कम रहे। हमने मार्क्स डिवीजन चेक किया था, हमने देखा था कि 2 मार्क्स आपको कब मिलते हैं कंटेंट के अंदर, जब आप 50% से ज़्यादा बोलते हो बेसिकली, ठीक है? तो आपको एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर 50% से ज़्यादा ही बोल के आना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको तभी कंटेंट के मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 50% से कम बोलते हो बहुत सारे क्वेश्चन में, स्पीकिंग में नो डाउट आप तब भी 65 प्लस स्कोर कर सकते हो, आधे से भी कम बोल के, यस। बट प्रॉब्लम कहाँ होगी आपको? लिसनिंग के मार्क्स के अंदर कंटेंट आपका उतना सफिशिएंट नहीं जाएगा। सेकंड, जो स्टूडेंट 50% से भी कम बोल पा रहा है रिपीट सेंटेंस में, उसका मतलब क्या है कि उसके डिक्टेशन में कोई 100% एक्यूरेसी तो अचीव नहीं होने वाली। तो वो जो 65 ईच का टारगेट है, लिसनिंग के अंदर 65 ईच टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो फिर आपको फिल अप एंड डिक्टेशन के अंदर 100% एक्यूरेसी चाहिए होगी, तब आपका लिसनिंग एक्चुअल में 65 से क्रॉस हो पाएगा। अदरवाइज आपको रिपीट सेंटेंस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन बेसिकली। अगर आप हर एक क्वेश्चन के अंदर या बहुत सारे क्वेश्चन में 50% से कम बोलते हो, 3 में से आप हर बार कंटेंट के अंदर 1 स्कोर करोगे, ठीक है? दैट मीन्स अगर रिपीट सेंटेंस 30 का है, लिसनिंग के अंदर 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है,
तो आप हार्डली 10 मार्क्स या 12 मार्क्स ही गेन कर पाओगे। 15 टू 20 मार्क्स तो आप सिर्फ रिपीट सेंटेंस की वजह से ही लूज कर दोगे। तो 90 में से वो जो 15 टू 20 मार्क्स आप कट करके देख लो, 70 पे तो आप यहीं पे आ जाओगे, 70 या 72। ठीक है, इसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी है, वो कोई परफेक्ट पिक नहीं होती 65 वाले स्टूडेंट की, एक दो पॉइंट मिस हो ही जाता है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर भी तो आपके मार्क्स लूज होने वाले हैं। तो ये करते करते मार्क्स ड्रॉप होते 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 आपके 65 से भी नीचे आ जाते हैं। तो लिसनिंग में रिपीट सेंटेंस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कंटेंट आपको लेना ही पड़ेगा। तो मेरा सजेशन होता है कि आप 65 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में लेट्स से 80% क्वेश्चंस के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एक्चुअल में 60% कंटेंट पिक कर पाओ, 60 या 60 से ज़्यादा, बेसिकली हाफ से ज़्यादा बेसिकली। ठीक है, 80% क्वेश्चन में 60%, 50% या 60% कंटेंट कम से कम आप पिक कर पाओ। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस फिर आप फुल भी पिक कर लोगे। 80% मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बीच में डिफिकल्ट आते हैं, उनके अंदर आप पूरा कंटेंट पिक नहीं कर पाओगे, आधा भी नहीं कर पाओगे इवन। उन क्वेश्चंस के अंदर कोई बात नहीं, एक दो सेंटेंस टफ होता है, उसके अंदर अगर आप कम भी पिक करते हो दैट्स ओके। आप 80% क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम कंटेंट पिक करने की कोशिश करो, 50-60% से ज़्यादा, राइट। दिस इज फॉर समबडी हु इज टारगेटिंग 65 ईच। नाउ समबडी हु इज टारगेटिंग 79 ईच, अगर किसी का टारगेट 79 ईच लेने का है, आपको रिपीट सेंटेंस से मैक्सिमम कंटेंट लेना पड़ेगा। अब 60% पे काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट हाफ बोला आपने, ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन अचीव, सिर्फ इतना सा बोल के काम नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आप इतना बोलते हो, आपको हर बार कंटेंट में कितना मिलेगा, 3 में से 2, 3 में से 2। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, 10 मार्क्स तो आपके यहीं से लूज होंगे 90 के अंदर। तो 90 के अंदर 10 मार्क्स तो आपके यहीं से लूज हो गए, और उसके बाद अभी डिक्टेशन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, इनके अंदर भी कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं। तो वो सारे का सारा स्कोर 80 से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। तो आपको कंटेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में फुल ही पिक करना पड़ेगा। आप 80% क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो कि 80% क्वेश्चंस के अंदर हम कंटेंट ऑलमोस्ट फुल पिक करा लें, या फिर कम से कम 80% से तो ज़्यादा ही पिक करा लें 80% क्वेश्चंस के अंदर। तो ऑटोमेटिक वो एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस ईजी भी रहते हैं, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहता है। वो जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपका कंटेंट थोड़ा नीचे भी आ जाएगा। हो सकता है आप 5-6 वर्ड्स ही पिक कर पाओ, हाफ पिक कर पाओ, या हो सकता है हाफ से भी कम पिक कर पाओ, बट वो पूरे का पूरा ऑटोमेटिकली अकोमोडेट हो जाएगा। आपको हर एक सेंटेंस को फुल पिक कराने की जरूरत नहीं है। 80% क्वेश्चन में आप टारगेट करो कि आप 80% से भी ज़्यादा कंटेंट आप बोल पाओ, या ऑलमोस्ट फुल कंटेंट बोल पाओ आप 80% क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हो, आई एम श्योर कि आप रिपीट सेंटेंस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लोगे। अगेन, एक और स्ट्रेटजी मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के रिपीट सेंटेंस वीक है, आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। कोई भी रिपीट सेंटेंस है, लेट्स से नेक्स्ट वन, We will change the classroom because this one is too small. वी विल चेंज क्लासरूम स्मॉल। लेट्स से एक एवरेज स्टूडेंट है, बिल्कुल बिगिनर है, रिपीट सेंटेंस सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं उनसे। ठीक है, आपने सुना, आपने क्या बोला, आपने 3-4 वर्ड बोले, वी विल चेंज क्लासरूम स्मॉल, वी विल चेंज क्लासरूम स्मॉल। ठीक है, इस केस के अंदर मेरा सजेशन क्या होता है, देखो वर्ड्स यही के यही हैं, यही वर्ड्स अगर आप अभी इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाओगे ना, यही वर्ड्स किसी ना किसी और क्वेश्चन के अंदर दोबारा से आपके सामने आएगा, और फिर वहां पे भी फिर से यही 3-4 वर्ड ही बोल पाओगे आप। वो जो डिफिकल्ट वर्ड है, लेट्स से बिकॉज या दिस वन इज, ये जो कॉम्बिनेशन में वर्ड्स हैं, ये आप पिक नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। जब ये आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे भी पिक नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को रीडू करो, दोबारा से सुनो, उसको दोबारा से बोलने की कोशिश करो। मेरा सजेशन यही होता है कि जब तक आप 50% पिक ना कर लो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन मत करो। बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनने के बाद भी आपकी समझ नहीं आ रहा है, आप आंसर देखो, उसका आंसर देख के बोलने की कोशिश करो इसको सिंगल लाइन के अंदर। वी विल चेंज द क्लासरूम बिकॉज दिस वन इज टू स्मॉल। कुछ स्टूडेंट्स को एक्चुअली में बोलने में ही प्रॉब्लम होती है, वो बोलते बोलते अटक जाते हैं, तो वो उनके माउथ से वर्ड्स ही नहीं निकल पाते। तो आंसर देखो, आंसर देख के बोलने की कोशिश करो, वी विल चेंज द क्लासरूम बिकॉज दिस वन इज टू स्मॉल। ऐसे करके कम से कम भी 30-40 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक मूव ऑन मत करो जब तक 50-60% कंटेंट आप पिक ना कर लो।
30 क्वेश्चन सॉल्व करो, वही 30 दोबारा से सॉल्व कर लो अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है रिपीट सेंटेंस में। 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करो, हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद वही 30-40 क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर लो। उससे होगा क्या बेसिकली, मैं नहीं कह रहा कि एग्जाम के अंदर वही 30-40 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, हो सकता है एग्जाम में नए क्वेश्चन आए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपकी लिसनिंग एक्चुअल में वीक है, वो वर्ड्स ही आपके समझ में नहीं आते हैं। तो जब आप वर्ड्स को, सेंटेंसेस को बार बार सुनोगे, यही वोकैबुलरी घुमा फिरा के एग्जाम में आने वाली है। एग्जाम में कोई नया वर्ड वो डिस्कवर करके आपको नहीं देने वाले कि आउट ऑफ द बॉक्स डिक्शनरी के बाहर से जाके कोई वर्ड दे दिया। बहुत सारे वर्ड्स इन्हीं वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे जो आपके सामने होंगे। तो यही वर्ड्स अगर आप अच्छे से करके चले जाते हो, बहुत हाई चांसेस हैं कि एग्जाम के अंदर भी जो नया सेंटेंस मिलेगा आपको, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो जब आप ये वाले वर्ड्स अच्छे से बोल पाओगे, वहां पे भी आप अच्छे से परफॉर्म करके आ पाओगे। तो 30-40 रिपीट सेंटेंस मेरा सजेशन होता है स्टूडेंट्स को जो वीक हैं, आप करो, तब तक रिपीट करते रहो जब तक 50% ना पिक हो, और फिर दोबारा अगर आपको लगता है ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, वही सेंटेंसेस 30-40 दोबारा से रिपीट करो। यही सेम चीज़ जब आप डेली बेसिस पे रिपीट करोगे, वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रिटेन होना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएंगे। रिपीट सेंटेंस कोई सिंगल डे जॉब नहीं होती है कि एक वीडियो देखा और आपने रिपीट सेंटेंस बन गया। थोड़ा सा प्रिपरेशन लगती है, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है रिपीट सेंटेंस के अंदर, बट ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती हैं धीरे धीरे करके जितना आप लिसनिंग करते हो। नाउ दिस इज माई सजेशन, 60 वाले स्टूडेंट्स को 5 to 7 वर्ड्स पे ध्यान दो आप, जिनका टारगेट 65 ईच है। आप 60% कॉन्टेंट, मतलब 50 से ज़्यादा ही होना चाहिए आपका कॉन्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन में, 80% क्वेश्चन में। एंड समबडी इज टारगेटिंग 79 ईच, आप 80% क्वेश्चन में 80% से भी ज़्यादा कंटेंट पिक करने की कोशिश करो, बिकॉज कंटेंट से आपके मार्क्स लिसनिंग में आने वाले हैं। और जितना भी कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो फ्लुएंसी के साथ डिलीवर करो, बीच में बेफालतू के पॉजेज ना लो, प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखो, ऐसे वर्ड्स मत बोलो जो वर्ड्स एक्चुअल में डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते। फिलर आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेंटेंस है, वी विल चेंज द क्लासरूम बिकॉज दिस वन इज टू स्मॉल, आपको फिलर ऐड करना है, वी विल चेंज द क्लासरूम एज दिस वन इज वेरी स्मॉल। टू स्मॉल की जगह वेरी स्मॉल हो गया, बिकॉज की जगह एज हो गया, तो एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है डेफिनेटली। फिलर आप ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जिसको जितना कंटेंट चाहिए, मेक श्योर आप उतना कंटेंट सिस्टम को प्रोवाइड करो। 80% 79 वाले स्टूडेंट्स के लिए 80% कंटेंट है बहुत सारे क्वेश्चंस में। ऑलराइट गाइस, दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको कोई भी डाउट है पीटी से रिलेटेड, आप लोग हमें नीचे जो नंबर्स गिवन है उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आप लोग हमें कांटेक्ट या फिर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। विल बी देयर टू हेल्प यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।